करेंगे 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस शरीर से निकालना। ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा, इस पर कपड़ा डालोगे, बाहर गांव के ले जाकर जला दोगे, मुसलमान इसको गाड़ देंगे। ये जमीन, मकान, घर का सामान, बच्चे ये पड़े, इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ बच्चे में जाएगा ना तुम्हारी कोई मदद करेगा। अब तुमको ये सोच लेना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ किसका। वो जो महात्मा, जो महापुरुष जो आते हैं, जो भगवान को प्राप्त करते हैं, उन्हीं की खोज के लिए आपको ये गीता में, रामायण में, भागवत में बताया गया था कि उन महात्माओं की खोज करना। तुमको घर में, गांव में मिल जाए या तुमको बाहर मिल जाए, उनसे रास्ता जानकर वो अपनी जीवात्मा का गठबंधन करना, जिससे कि हमेशा के लिए छुटकारा जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों को चौरासित हो जाए। ये तो सीधी बात धर्म की है, लेकिन अब तो ये गांव किसानों का है। चलो जरा गाँव भरो जाओ। देखो बच्चे बच्चियों, ये क्या पहरे हुए, क्या है? कंतान है। इसको देख लो, ये कंतान है बोरा, इसको झूठ कहते हैं। ये हिंदुस्तान में इसको 1 करोड़ लोग पहनने लगे। अब तुमको ये सोचना होगा कि वो कौन सा आदमी है जिसने 1 करोड़ लोगों को कंतान पहना दी। समझ लो अच्छी तरह से, ये जो कुछ भी विकास देख रहे हो, सड़कें बनाना, बिजली लगाना, मकान बनाना, ये कारखाना चलाना, ये जितना भी तुम देख रहे हो कि ये जो विकास तुम्हारे सामने दिखाई देता, इसको कौन करता है पूरा? ये पगड़ी वाले। ये देश में कितने हैं? 85 करोड़। 1 अरब की आबादी में 85 करोड़ तो किसान है, खेडूत, और उसमें अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी 15 करोड़ में हुआ जाते हैं। 1 अरब की आबादी है। तो ये सब नुकसान जो आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, कारखाने जलाने का, या कारखाना बंद होने का, या रेल पलटने का, या बस पलटने का, या जो कुछ भी नुकसान, ये सब कौन देता है? ये पगड़ी वाले। ये खून पसीने की कमाई से ये सब देश का सब कुछ अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं कि खरीदने वाले तो यही चाहता है, बाजार में जाएंगे सामान लेने, महंगा कर दिया जाएगा। सोच लो, और जब तुम खेतों में पैदा करोगे, बाजार में ले जाओगे तो सस्ता कर दिया जाएगा। तो इधर से भी तुमसे लिया जाएगा, और जब खरीदने जाओगे तो तुम्हीं से लिया जाएगा। अगर तुम शहरों में सामान खरीदने न जाओ तो शहरों की कोई आमदनी नहीं, सब दुकानदार चुपचाप बैठ जाएंगे। तो जो खरीदने वाला होता है वो ज्यादा से ज्यादा, वो तो 85 करोड़ देश में किसान है। तो इसलिए किसान के ऊपर में बड़ी भारी मुसीबत, दो मुसीबत, वर्षा न आने की मुसीबत, कीड़े लग जाने की मुसीबत, अन्न कम पैदा होने की मुसीबत, एक तरह की उसका जानवर मर गया उसकी वो मुसीबत, वो दवा नहीं मिलती उसकी बीमारी में वो मुसीबत, तरह की मुसीबत किसानों पर आती है। ये हम जानते हैं, ये हमको मालूम है। तो देखो किसानों में मोटी बात तुमको समझा रहा हूँ, बताना तो तुमको बहुत है, लेकिन मोटी बात समझ लो। हम ये चाहते हैं हृदय से, ये नहीं कि गुजरात के किसान खेडूत, सारे हिंदुस्तान के किसान, जितना भी किसानों के ऊपर में कर्जा इस खेती का, चाहे ट्यूबवेल का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का हो, चाहे वो हल का हो, जितना भी किसानों पर कर्जा और कर्जे का जितना भी ब्याज, मैं ये चाहता हूँ ये सब का सम्मान कर दिया जाए। सारे हिंदुस्तान के किसानों का एक बार कर्जा और ब्याज माफ कर दिया जाए, इनको एक बार ऊपर उठा दिया जाए, ऐसा मैं हृदय से चाहता हूँ। इसलिए किसानों 1 करोड़ को ये कराया। बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, जिसके लिए ममता करूंगा, मेरे पास कोई बच्चे नहीं, मेरे लिए तो ये सब बच्चे हैं, ये जो खड़े हैं यही बच्चे हैं। बड़े ध्यान से, जब मेरे पास कोई बच्चे नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए मैं इनको भेजूंगा। ये 1 करोड़ कंतान पह चुके हैं। आप लोग बड़े होशियार और सावधानी से रहना। बाबा जी की उम्र 60 बरस से बहुत ऊपर है। तुम लोग अपनी ऐसा काम करो कि जितने भी MLA MP जिनको आपने चुना है, जिनकी 60 साल की उम्र हो गई और 60 से ऊपर चले गए, अब की बार जब कभी भी चुनाव आए तो अब की बार मतों की झाड़ू से झाड़ कर
अलग कर दो आप। किसी भी दल का कोई एमएलए कोई एमपी हो, अपनी मतों की झाड़ू से झाड़ कर एक तरफ कर दो तो तुमको रास्ता मिल जाएगा और कानून बनेगा। जब कानून बन जाए रेडियो पर मत पढ़ना, अखबार में मत पढ़ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। लोग बाबा जी की नकल करेंगे, अखबार रेडियो बोल देंगे किस किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कर्जा माफ कैसे नहीं होगा, पहले कानून बनेगा किसानों के कर्जा माफ करने का, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा कि किसान किस पर कितना कर्जा है, वो कर्जा लिख करके फिर उस पर सरकारी मोहर सरकारी कागज और लिख दिया जाएगा कि इस तारीख तक किसानों पर कोई भी कर्जा से ब्याज से समाप्त नहीं किया। ऐसे रेडियो अखबार पर मत मानना, बड़े ध्यान के साथ अब की बार हो ध्यान देना। एक एमपी 5-5 करोड़ रुपया खर्च करेगा, कोई एमपी 10-10 करोड़ रुपया खर्च करेगा, तुम्हारी बुद्धि को खरीदेगा, पीछे से तुम रहोगे चिल्लाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब तुम मोटी बात सुन लो, वो जो दिल्ली में तुमने सुना होगा लोकसभा सुनिए, वहाँ एमपी लोग बैठते हैं, उसके अंदर का खर्चा, उस लोकसभा के अंदर का खर्चा बाहर का नहीं, न विधानसभाओं का खर्चा न हवाई जहाज का, उसके अंदर का खर्चा कितना उसको तुम सुनो। 1 मिनट में 1 लाख, 1 मिनट में 1 लाख, 60 मिनट में 60 लाख, 60 मिनट में और 8 घंटे में 5 करोड़, 8 घंटे में 60 करोड़ और 1 महीने में 1 अरब 50 करोड़, 1 महीने में 1 अरब 50 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब होता है तो 1 अरब 50 करोड़ 1 महीने में और 12 महीने में 18 अरब, 12 महीने में 18 अरब। उस गोल चक्कर लोकसभा का खर्चा ये कौन देगा, ये कहाँ से आएगा, ये तो आमदनी रेलवे में भी नहीं। और ये लोग आएंगे गांव-गांव में, ये आपको कुछ संदेशा देंगे, बाबा जी के बेटे हुए होंगे, इनकी बात पर यकीन विश्वास करना। मुझे अगर तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा कपड़ा उतरवा दूंगा, लंगोटी लगवाऊंगा, कंटान करोड़ों आदमियों को लंगोटी लगा करके आपको दिखाऊंगा और आपका काम करा दूंगा। बाबा जी आपका काम कराना चाहते, नए ढंग का विधान, नए ढंग का काम, नए ढंग का आराम, नए ढंग की शांति, नए ढंग का चरित्र, नए ढंग का सदाचार, नए ढंग का प्रेम। ये बहु व्यक्तियों की लाश थोड़े मैदान में खींचते हो, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां, ये शराब पीते हो, सारा मुल्क और गृहस्थ आश्रम ये बर्बाद किए देते हो, तो आखिर में आत्मा का क्या होगा, ये सीधे नरक हो जाएगी। कौन बचाएगा, कोई राजा बचाएगा या कोई धन बचा लेगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा। फिर वहां पर कैसे लाखों लाखों बरस तक काटे जाओगे, लाखों लाखों बरस तक जलाए जाओगे, वहां कोई पूछने नहीं जाता। बड़े बड़े बादशाह जलाए जा रहे और काटे जाते, उनके भी सिपाही भी जा रहे हैं। तो तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अब ये बताओ, मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा, बोलो कुछ बुरा तो नहीं कहा। अच्छा तो ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, तुम गांववासी हो, हमने 3 साल 70, 71, 72 गुजरात में भी और सब प्रांतों में कहा था मुसलमान हिंदुओं से कि डालडा घी को मत खाना, इसमें सुअर की चर्बी मिलाई जा रही। डालडा घी को मत खाना हिंदुओं, इसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही। और तुम लोग नहीं सुनोगे तो बाद में भेद खुलेगा। बाद में भेद खुल गया, ये वो कहते उसने मिलाई, वो कहते उसने मिलाई। लाखों टन सुअर की चर्बी मुसलमान खा गए। 1000 बार की इबादत करो रोज, लेकिन खुदा के यहाँ कबूल नहीं। हिंदू जो है वो करोड़ों टन यदि गाय की चर्बी डालडा घी में खा गए। तुम कितनी भी पूजा करो, लेकिन तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं, ये तो पाप कर करके सिर पर बोलेगा। अभी आपको क्या मालूम कि आगे कितनी तकलीफ आने वाली है, ये तो आप जानते नहीं हो। कितनी लड़ाई और कितनी गूंजेगी और कितना हाहाकार मचने वाला, तुमको तो कुछ पता नहीं है। वो गीता को फिर से देखो, रामायण को फिर से देखो, उसमें लिखा है कि पापों का गला बढ़ जाएगा तो मान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। तो समझ लो। अब ध्यान में ये रखो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सामने कौन कपड़ा इसको देखने लगे और ये चारों तरफ लोगों को दिखाई देगा, कोई गाँव बाकी नहीं बचेगा। अभी थोड़े ही दिनों में ये सब लोग चारों तरफ फैले जाते हैं। ये सब तुम्हारी तरह से गृहस्थी होंगे, काम करने वाले, ये कोई वैसे नहीं होंगे और किसी की हराम की कमाई नहीं खाते। अच्छा बोलो ₹3 भाजपाओं के पास में विधि किसी
शक्ति होती है, कुछ भी तुमको दे सकती है, लेकिन तुमको लेने नहीं आता, वो दे दे तो तुमको रखना नहीं आता। वो तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन तुमको कुछ न कुछ देते ही है, खाली नहीं जाने देते। तुम्हारा 1 लाख 2 लाख, तुम्हारा एक फायदा 2 फायदे, तुम्हारी एक तकलीफ, तुम्हारी 2 तकलीफ, ये तो तुम्हारी चली जाएगी। लेकिन जब 1 महीने के अंदर तुमने जब किसी का समय पूरा हो जाए, इस संसार से जाने का, इस शरीर से अलग होने का, तो उस समय पर जब तुम्हारी कोई मदद न करे तो तुम क्या करना? बाबा जी की बात को याद रखना। जब तुम अंदर अंदर जब कोई मदद के लिए ना आए तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बाबा जी का नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, महापुर आश्रम मथुरा में। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मेरा नाम नहीं, भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का, तो संत का नाम है। जब तुम जाने लगो तो कोई मदद न करे तो अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव क्या बोलोगे? जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस मुसीबत के वक्त में जब भारी संकट आता है तो तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच्चा तुम्हारा सेवक हूँ। बस इसका फल मैं तुमको दिए जाता हूँ। उस मुसीबत के वक्त में जब भारी संकट आता है तो तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच्चा तुम्हारा सेवक हूँ। बस इसका फल मैं तुमको दिए जाता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि तुम चले जाओ, दोबारा मैं कभी लौट करके आऊँ और फिर तुम इस संसार में चले जाओ तो फिर ठीक नहीं है, उसका फल भी तुमको दे दूँ। तो इसको भूलना नहीं, बराबर याद रखना। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाओ बेहोश और दवा देने पर अच्छा ना हो, होश में ना हो, तो तुम दवा बंद कर देना, उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, तो 10 बार बोलोगे तो आप बोलेगा। समझ लो आप। अच्छा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। આ સૌને નિર્ભર દર્શન સાથે બની શકો છો અને સ્વામીજી મહારાજના ફોટો અને સાહિત્ય સાથે મેળવી શકો છો. આ સૌનું મેળાની સાથે જઈને સ્વામીજીના ફોટો અને એના સાહિત્ય મેળવી લો. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ.